सो है एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बात किया था। और पिछली वीडियो में हमने इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं किया बिकॉज उसके पहले हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी को देखते हैं और हम इसी फाइल में काम करने वाले हैं आज। एक नया फाइल नहीं क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ या फिर इसे मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, इस सब को डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, बट उसके पहले डिस्प्ले के बारे में बात करें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पैराग्राफ टैग लगाता हूँ एक, और लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। एंड इसे सिंपली गो लाइव करता हूँ। एंड गो लाइव करके कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक, अब देखो ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है। इसे मैं ओरिजिनल साइज पे लेके आता हूँ एक बार। अब देखो कुछ ऐसा पैराग्राफ दिख रहा है आपको। इसमें क्या करते हैं, हम स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग के लिए वही 09 वाला CSS फाइल करेंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, इस सब को डिलीट ही कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली यहाँ क्या करते हैं, बॉर्डर देते हैं अपन 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसे हम देखेंगे तो आपको 2 पिक्सल सॉलिड रेड दिख जाएगा। पूरी विड्थ में दिखेगा बिकॉज ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट, इसके पहले मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ एक बार की ये स्काई ब्लू। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा 200% पे लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे डिस्प्ले देता हूँ। आप डिस्प्ले दे सकते हैं, मैं देता हूँ डिस्प्ले। जैसे ही ब्लॉक देता हूँ, यहाँ देखना कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ब्लॉक ही है। मैं उसको बता रहा हूँ, डिस्प्ले यानी दिखाना, दिखना। आप कैसे दिखो, तो मैं उसको बता रहा हूँ इस पैराग्राफ एलिमेंट्स को कि आप ब्लॉक की तरह ही दिखो। एक बात बताओ, आप अगर पुलिस हो और मैं आपको बोलूं कि आप पुलिस की तरह दिखो, तो नॉट पॉसिबल बिकॉज आप एक्चुअली हो। वैसे ही अगर कोई चीज ब्लॉक एलिमेंट्स है, मैं उसको बता रहा हूँ कि आप ब्लॉक की तरह ही दिखो, तो ब्लॉक ही है, तो वो ऐसा ही रहेगा, उस पर प्रॉपर्टी लागू ही नहीं होगा। वैसे ही यहाँ क्या हो रहा है, ब्लॉक मैंने डिस्प्ले किया तो ये ब्लॉक जैसा था वैसा ही दिखने वाला है। लेकिन अगर मैं इसे इनलाइन कर दूं तो क्या होगा, ये इनलाइन की तरह दिखने लगेगा। यानी कि इनलाइन में क्या था, जितना कंटेंट होगा उतना ही विड्थ लेगा वो। तो इनलाइन की तरह दिखने लगा। मैं उसको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको दिखना है। तो ये तो रहा बात डिस्प्ले का कि आप ब्लॉक को इनलाइन में कर सकते हो और इनलाइन को ब्लॉक में कर सकते हो। कैसे, देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, पैराग्राफ टैग लगा था। पैराग्राफ टैग क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेकिन अगर मैं इसको एक और एंकर टैग लगाऊं जो कि क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स है। यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपली गूगल और इसे मैं देखता हूँ तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। एंड सिंपली इसे करता हूँ कमेंट आउट। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग को सिलेक्ट करता हूँ सिंपली। एंड इसे भी दे देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब यहाँ कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। अब देखो इसे मैं अगर डिस्प्ले ब्लॉक करूँ, क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन तो है, एक बार इनलाइन करके भी बता ही देता हूँ आपको। इनलाइन तो है तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं उसे बोलूँ कि डिस्प्ले हो जा, सॉरी इसी में लाना है, डिस्प्ले हो जा ब्लॉक की तरह, यानी कि मुझे ब्लॉक की तरह दिख तू, तो क्या होगा, ये ब्लॉक एलिमेंट्स में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे इनलाइन ब्लॉक के बारे में। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, हाइट विड्थ दे सकते हैं, पैडिंग मार्जिन दे सकते हैं। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स में हम हाइट विड्थ नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको अगर इनलाइन एलिमेंट्स को, क्योंकि हम इसमें तो हाइट विड्थ नहीं दे पाएंगे, तो इनलाइन एलिमेंट्स को अगर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दे, इनलाइन ब्लॉक कर दे, तो हम क्या कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे कि रहेगा तो ये इनलाइन ही, लेकिन हम इसमें वो सारा प्रॉपर्टी दे सकते हैं तो ब्लॉक को दे सकते थे। जैसे अगर मैं सिंपली लिखूं हाइट, एक सेकेंड, हाइट लिखूं, सॉरी हाइट लिखूं टू 20 पिक्सल। एंड विड्थ लिखूं, विड्थ ले सपोज 500 पिक्सल। ये देखो भाई, एक सेकेंड, सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल पेज पे ले आता हूँ 100% पे। कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। अगर मैं हाइट दूं और बढ़ाऊँ, हाइट लेट सपोज 50 कर दूं, तो ये 50 हो गया। लेट सपोज मैं और हाइट बढ़ाऊँ, 100 कर दूं, 1000 हो गया, सॉरी। अगर 100 कर दूं तो ये 100 हाइट हो गया। अगर मैं विड्थ और बढ़ाऊँ,
लेट सपोज मैं विड्थ बढ़ाता हूँ 1000 कर देता हूँ, तो ये विड्थ बढ़ गया। यानी कि आप देख सकते हो कि हम उस इनलाइन एलिमेंट्स में क्या करते थे कि हम हाइट विड्थ दे ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर हम डिस्प्ले उसको बोले कि भाई तू इनलाइन ब्लॉक बन जा, तो वो क्या होगा, वो होगा ये कि रहेगा तो इनलाइन, यानी कि विड्थ तो उतनी ही लेगा जितनी उसकी कंटेंट होगी। कैसे, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और फिर से देखो, विड्थ तो उतनी ही ले रहा है जितनी इनलाइन लेती थी, यानी कि जितना कंटेंट है उतना ही ले रहा है विड्थ। बट इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हाइट विड्थ दे पा रहे हैं। आप देख सकते हो हाइट विड्थ सिंपली दे पा रहे हैं। तो ये था इनलाइन ब्लॉक का बेनिफिट्स, और आप डिस्प्ले भी समझ गए कि किसी ब्लॉक को आप इनलाइन की तरह बना सकते हो, और इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इनलाइन को इनलाइन ब्लॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारा चीज़ आप समझ चुके हो। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।